Good morning, class 10. Now today we are doing the chapter of manufacturing industries from geography. तो आज स्टूडेंट्स हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लेके शुरुआत करेंगे। जो ज्योग्राफी में हमने लिया गया है हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जितना हो सकेगा उनको जो है ज़्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे कि कर ले। बाकी जो रिवीजन पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको फटाफट से ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी आज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोगों को भी किसी को कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की यहाँ बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चरिंग होता है जब किसी भी चीज़ को कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से जब हम चीज़ों को तैयार करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। यानी हम उसको तैयार करने की, जो तैयार करने की जो प्रोसेसिंग है इसको हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, राइट। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, जो चीज़ों को बनाती है, जो चीज़ों को तैयार करती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन से सेक्टर के अंदर आती है बच्चों, बताइए कौन से सेक्टर के अंदर आती है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। हमने पढ़ा था ना कि सेकेंडरी सेक्टर है जो चीज़ों को तैयार करता है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब हुआ वो जगह, वो इंडस्ट्रीज, वो उद्योगकरण जहाँ पे हम कच्चे माल को तैयार करते हैं, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल से, कोई भी कच्ची चीज से हम उसको फाइनल गुड में तब्दील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम शुगर केन की बात करते हैं, गन्ने की बात करते हैं। गन्ने से चीनी बनती, शुगर बनती है ना, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया गया है, उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है, मतलब हमने शुगर केन से उसे शुगर बनाया, यानी वो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड में तब्दील हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उन्हें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट आता है आपका अवेलेबिलिटीज फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब जब इंडस्ट्रीज को सेटअप करना होता है तो उस चीज के लिए क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, लेबर होनी चाहिए। अब जब कच्चा माल होगा उसी चीज को तो हम फाइनल गुड में बनाएंगे, उसको तब्दील करेंगे, उसको चेंज करेंगे। और उसके साथ साथ कौन क्या होना चाहिए, लेबर। अकेला मशीन रखेंगे तो क्या बन जाएगी चीजें, है ना, लेबर भी चाहिए हमें। कैपिटल, कैपिटल यहाँ पे पूंजी, कैपिटल का मतलब यहाँ से पैसों से है, पूंजी चाहिए यहाँ पे, पावर चाहिए हमें, मार्केट चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज चाहिए, ठीक है। ताकि हम इन सब चीज़ों से, गवर्नमेंट जो 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 उसकी पॉलिसीज है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम उन चीज़ों से हम जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है इन चीज़ों को ध्यान रखती है, ठीक है। इन शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। ये हमें सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी इंडस्ट्रीज हो वहाँ पे लेबर हो, ठीक है। लेबर से ही काम करती है इंडस्ट्रीज, अकेले मशीन तो काम करेगी नहीं, लेबर होनी चाहिए वहाँ पे, कच्चा माल होना चाहिए, पैसा भी वहाँ भरपूर लगता है, मार्केट होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, ताकि जो क्या कर सके गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, वो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपनी फैक्ट्रीज को आगे बढ़ा सके, अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सके। और मैं अगर आपको सरल से शब्दों में बताऊँ, जब हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज हो जो एक तो शहरों से दूर हो, ठीक है। दूर का मतलब ये कि रिहायशी एरिया ना हो, वहाँ पे घर ना हो, शहर के उधर ही हो पर वहाँ पे घर ना हो। क्योंकि अगर फैक्ट्रीज में जो काम होता है, इंडस्ट्रीज में जो काम होता है, उससे जो है लोगों को परेशानी हो सकती है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, तो ऐसी दिक्कतें हो सकती है। तो वो इंडस्ट्रीज ऐसी जगह सेटअप होती है जहाँ पे आसपास मार्केट हो, इजीली वो सामान को खरीद ले, जो भी उन्हें ज़रूरत का सामान हो वो इजीली वहाँ आ सके, ट्रांसपोर्ट इजीली पहुँच सके, गाड़ियाँ इजीली आ जा सके, और इजीली उन्हें सारी चीज़ें मिल भी जाए, वो लेके भी आ सकते हैं और अपनी चीज़ों को वो बेच भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट हमें बना के दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट्स इन्होंने रखे हैं। इनपुट्स के अंदर आ जाते हैं वो सभी चीज़ें, जैसे यहाँ पे हम आपकी बात करेंगे, लेबर हो गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया सबसे पहले, ठीक है, कंपोनेंट्स हो गया, फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें इनपुट्स के अंदर आ जाती है कि कैसे वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, लेबर होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें इनपुट के अंदर आती है जब एक इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट, जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्ट पे जब जाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। फिर हम बात करते हैं फैक्ट्री का। फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री तक चीजें पहुंचती है, तब उससे क्या बनाया जाता है, आउटपुट, बना हुआ माल तैयार होके बाहर आता है, वो प्रोडक्ट बाहर आता है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट के जरिए मार्केट तक लेके जाया जाता है, और मार्केट से क्या हम करते हैं, मनी। अब ये जो इनपुट्स है ना, इनकी शुरुआत भी मनी से होती है। कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने से पहले पैसों की ही जरूरत होती है। मनी जब होती है तभी इनपुट्स है, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री, फिर आउटपुट, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर मार्केट, फिर हम तब जाके हम
पैसा गेन करते हैं, तब जाके हम पैसा कमा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने हमें एक आइडिया दिया है, कैपेबिलिटीज बताई, इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, किस तरीके से वहाँ का जो काम करने का तरीका और कैसे पैसा अर्न किया जाता है। अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, जो आपका चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ से हम अगर ये भी कहें कि चैप्टर की शुरुआत यहाँ से अगर हम माने तो ये, तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट्स, वो कितने टाइप्स की होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दो तरीके की होती है बच्चों, दो टाइप्स की होती है। पहला होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, एग्रो एग्रीकल्चर से एग्रो बना है, ठीक है। जब हमें कच्चा माल रॉ मटेरियल हमें खेती बाड़ी से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया था, शुगर बनाने के लिए। अब गन्ने की खेती कहाँ होती है, फसल होती है, जमीन पे होती है, खेती तो होती है उसकी, है ना। तो उसकी जब जो फार्मिंग होती है, जो शुगर केन की जो एग्रीकल्चर होता है, उससे क्या बनता है, शुगर बनती है ना। तो जो भी कच्चा माल हमें खेती बाड़ी से मिलता है वो हमारे लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। दूसरी तरफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जो मिनरल से मिलती है, जो मिनरल से बने हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल हमें मिनरल्स के द्वारा मिलता है, वो हमारे लिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो चलिए पहले हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है बच्चों, एग्रीकल्चर से मिलता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की। अब कॉटन जो होता है, हमें पता है कॉटन की फसल होती है, कॉटन हमने उसमें से लिया, फिर हमने रजाई बनाई, फिर हमने उसे मैन्युफैक्चर, रजाई में मैन्युफैक्चरिंग की उसकी, हमने बनाया रजाई को, फिर हमने मार्केट में उसको बेचा, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला हमें, कॉटन जो हमें कहाँ से मिली, एग्रीकल्चर से मिला। तो ये कौन सी फसल, कौन सा वो इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जूट इंडस्ट्रीज की। जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट टेक्सटाइल्स की। जूट हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। एग्रीकल्चर से तैयार करते हैं, फिर उसको मार्केट में हम जो देखते हैं सजावट की चीज़ें बनती है, जूट के बैग्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, फॉरेन भी एक्सपोर्ट किया जाता है ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, जूट टेक्सटाइल्स, जो हमें कहाँ पे मिलती है, मतलब कैसे मिलती है, एग्रीकल्चर बेस्ड है ये, ठीक है। अब ये बता रहे इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, कह रहे इंडिया जो है बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कच्चे जूट को उगाने के लिए, जूट उगाने में उसका कच्चा माल जो जूट के रूप में है उसके लिए वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड जूट गुड्स मोस्ट ऑफ मिल्स आर लोकेटेड, अब इसके मिल्स कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, और मेनली अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर, हुगली रिवर के किनारे में, ठीक है। अब शुगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। शुगर यानी गन्ने से, ठीक है, गन्ने की फसल होती है ना, एग्रीकल्चर से हमें मिला गन्ना, शुगर केन, और उससे हमने क्या बनाई, शुगर। तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब शुगर इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया जो है सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर रैंक में आता है, सेकंड रैंक में आता है, जो शुगर केन की जो है शुगर केन की खेती है, यानी चीनी की। चीनी वर्ल्ड प्रोड्यूस में, जब शुगर केन होती है तभी तो चीनी होती है, तो संसार भर में दूसरे स्थान में चीनी की पैदावार के लिए, ठीक है ना। अब ये बता रहा है बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खनसरी। तो और शुगर के लिए तो वो सेकंड प्लेस में, सेकंड रैंक में पूरे संसार में, पर पहले रैंक में किस लिए, गुड़ बनाने में, खनसरी बनाने में, ठीक है। और दिस इंडस्ट्रीज सीजनल इन नेचर, और ये जो इंडस्ट्रीज है, ये शुगर इंडस्ट्रीज है, ये सीजनल है, सीजन में गन्ने उगाए जाते हैं, जब सीजन नहीं होता है तो नहीं होती। हमने सीजनल पढ़ा था ना कि खेती बाड़ी में सीजनल होती है ना, जब सीजन है तो सीजनल इंडस्ट्री है, और जब सीजन नहीं है तो नहीं होता, ठीक है। तो हमने इसमें क्या जाना, हमने ये जाना जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, हमारे पास दो टाइप्स की इंडस्ट्रीज है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो कच्चा माल हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, तब जाके हम उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको फाइनल गुड में चेंज करते हैं और मार्केट में उसको बेचते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आता है, मनी। क्लियर है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। अब हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो मेटल्स पे बेस्ड है, मिनरल्स पे बेस्ड है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे है आयरन एंड स्टील इज द बेसिक इंडस्ट्री एज ऑल अदर इंडस्ट्रीज, कह रहे ये एक बेसिक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रीज के लिए। हैवी, मीडियम, लाइट, कह रहे यहाँ पे हैवी भी, मीडियम और लाइट तीनों तरीके की यहाँ पे चीजें मिल जाती है। डिपेंड ऑन इट फॉर दिस मशीनरी, इट इज कंसिडर्ड एज अ हैवी इंडस्ट्रीज,
इसको हैवी जो ये जो कंपनी, ये जो इंडस्ट्रीज है, इसको आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्री है उसे हम हैवी इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? हैवी इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम जो गाड़ियां देखते हैं, 4 व्हीलर्स खड़ा है, 2 व्हीलर्स खड़ा है, किस चीज़ का बनता है? आयरन का, स्टील का भी यूज होता है उसमें, है ना। तो ये हैवी इंडस्ट्रीज के रूप में मानी जाती है। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड, कह रहे जितना भी इसका कच्चा माल होता है और जितने भी तैयार चीजें, फाइनल गुड जो मार्केट में आ जाती है, फाइनल गुड जितनी भी है, आर हैवी एंड बल्की, वो हैवी होती है, ठीक है ना। अब जैसे किसी हम आयरन और स्टील की मदद से हम गाड़ी बना लेते हैं, तो ये क्या हम उठा सकते हैं? इसे नहीं उठा सकते, क्योंकि ये हैवी होती है। तो इनकी जो बनाई हुई चीजें होती है वो हैवी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्रीज में रखा गया है। इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो स्टील को और आयरन को प्रोड्यूस करती है। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म अवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, कह रहे हैं फिर भी हम इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियली काम नहीं कर पाए। जैसे हमने रिसोर्स वाले चैप्टर में पोटेंशियल का पढ़ा था कि हमारे पास रिसोर्स तो है और हमारे पास हमने उसको डेवलप नहीं किया। यहाँ पर भी हमें यही बात बता रहे हैं, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा जो है विकास नहीं है हो पाया, क्योंकि हाई कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, कोल की लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत लोअर है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई जो है एनर्जी की जो सप्लाई है वो कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण हमारी जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। अब ये नहीं कहेंगे डेवलप है नहीं, ये कहीं ना कहीं तो डेवलपिंग है ही, कहीं ना कहीं विकास कर रही है, बहुत सारी चीज़ें बन रही है, गाड़ी बन रही है, 2 व्हीलर्स बन रहे हैं, 4 व्हीलर्स बन रहे हैं, घरों में स्टील यूज़ हो रहा है, आयरन यूज़ हो रहा है, पर हमें जहाँ तक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए था वहाँ तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कमी कहाँ हो जाती है? पैसों की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, राइट। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ये हमें बता रहे हैं। आगे ये हमें बताएंगे अल्मोनियम स्मेल्टिंग के बारे में। अल्मोनियम भी किस में आता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आता है। अल्मोनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज। अब जो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती है? अल्मोनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज आती है। इसका क्या काम है? इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, हम बर्तन बनते हैं ना जो, कह रहे एल्युमिनियम से बनते हैं। वायर्स बनाने के लिए अभी बता रहे। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग हैज गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टील, कह रहे इसकी पॉपुलैरिटी क्यों हुई है? क्योंकि इससे स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। अब इसका जो वेट है वो बहुत लाइट है, इसके फीचर्स बता रहे हैं, बहुत हल्का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एल्युमिनियम जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और ये जो है बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स, और ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एल्युमिनियम जब ये दूसरे मेटल्स के साथ मिल जाता है, ठीक। फिर हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। केमिकल इंडस्ट्रीज कॉम्प्राइजेज द बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल। केमिकल इंडस्ट्रीज ना बड़े पैमाने की भी है और छोटे पैमाने की भी है। केमिकल इंडस्ट्रीज दो तरीके की, दो टाइप्स में आ जाती है इसकी, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज। बेटे इसमें ना आपका लर्निंग पोर्शन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिकल, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो दो टाइप्स में इन्होंने इनको डिवाइड किया है। पहला है ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर आ जाता है इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर। पेट्रोकेमिकल का इसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें सिंथेटिक फाइबर के लिए क्या क्या उसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है? सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स जो है ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर आ जाती है। फिर आपका है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में इंक्लूड होता है सल्फ्रिक एसिड, निट्रिक एसिड, एल्काइल, सोडा ऐश एंड कॉस्मेटिक सोडा। ये जो चीज़ें आ जाती है ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। द इंडस्ट्रीज आर सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। इसमें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, मेनली यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव कॉम्बिनेशन। और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो किस चीज़ का यूज होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मीन्स N, फॉस्फेट P एंड पोटैश K। और ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, केरल में,
और ये जो है कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, और अपना जो कंट्रीब्यूट करता है ये फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में हाफ जो है अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो टॉपिक्स है ये इतने ज़्यादा आपको डिटेल में मतलब एक्सप्लेनेशन वाले नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग स्किल्स पे डिपेंड है, ठीक है। अब हम सीमेंट इंडस्ट्रीज करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको पता ही है, मैं आपको सीधा ही बताऊँ, सीमेंट किस लिए यूज होता है? कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, राइट। फिर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कार्स बनानी, मोटरसाइकिल बनाना, स्कूटर्स बनाना, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाने, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या बनाता है? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ है? दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, मुंबई में है, पुणे में, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु, इन सभी जगह पे ये चीज़ें ये यहाँ पे जो है इनकी इंडस्ट्री सेटअप है जो ये व्हीकल्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। लास्ट जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेस्ड है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इसमें बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन, कह रहे हैं ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन को जो है कवर अप करते हैं, फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविज़न। जैसे ट्रांजिस्टर से क्या होता है? टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन्स हो गया, और जो टेलीकॉम हो गया, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, और ये सभी चीज़ें, कंप्यूटर्स हो गए, ये सभी इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है किसके लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये बता रहे हैं साथ में The telecom unification industries, this industries has generated employment in bank। अब ये क्या बता रहे हैं? इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है ये बहुत सारे लोगों को क्या देता है? रोजगार देता है, बहुत सारे लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करता है। बेंगलुरु इज नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और बेंगलुरु क्या है बच्चों? बेंगलुरु इज द नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन सा है? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, ठीक। तो यानी हमने एग्रो बेस्ड पढ़ा था जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, जहाँ से कच्चा माल, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता था? एग्रीकल्चर से। अब हम बात कर रहे हैं मिनरल बेस्ड में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जहाँ से कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? मिनरल से। जिसमें हमने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पढ़ी? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पढ़ा, फिर हमने अल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज पढ़ी, केमिकल इंडस्ट्रीज पढ़ी जो 2 टाइप्स में बताई, ऑर्गेनिक केमिकल और इनऑर्गेनिक केमिकल, फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज बताई, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो आपका पार्ट है वो आपका थोड़ा लर्निंग बेस्ड पार्ट है, और आपका कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज को बताया गया है कि दिल्ली में है, गुरुग्राम में है, मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है, तो ये आपका थोड़ा लर्निंग स्किल्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब फिर हमारा समझाने वाला यहाँ से डिटेल में शुरू होता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एक चीज हम कॉमन देखते हैं, इंडस्ट्रीज जब होती है तो इंडस्ट्रीज से हमें जो है क्या मिलता है? इंडस्ट्रीज से हमें पोल्यूशन जरूर मिलता है। हर एक इंडस्ट्रीज जो है अगर हम बात करते हैं तो ये कॉमन बात है कि पोल्यूशन बहुत होता है इंडस्ट्रीज से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कितने टाइप्स का पोल्यूशन होता है। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन होता है जब इंडस्ट्रीज से जो गंदा काला धुआं होता है, ठीक है, वो जब निकलता है तो उससे क्या होता है? पूरा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो जाता है, जिसके कारण क्या है? ये हमारे लिए एयर पोल्यूशन है, ठीक है। फिर हम लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, दवाइयाँ ऐसे ही जो है ज़मीनों पर फेंक देती है, कई बार खराब एक्सपायरी मेडिसिन होती है। पॉलीथीन कई बार हम देखते हैं कि ज़मीनों में जलाई जाती है। बहुत सारे केमिकल कई बार जो हम देखते हैं कि ज़मीनों में फेंके जाते हैं, जिससे क्या होता है? लैंड डिग्रेड हो जाती है, कहीं ना कहीं लैंड पोल्यूशन का कारण बन जाता है। फिर हम वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी जो वो केमिकल वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपना जो केमिकल होता है वो ड्रेनेज सिस्टम से, और जब वो सफाई करते हैं उससे भी, बहुत सारी दवाइयाँ वाली कंपनीज जो होती है उसको वॉश करती है तो उससे सारा का सारा केमिकल जो है पानी के साथ ड्रेनेज होके रिवर्स में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, जहाँ से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन के कारण इंडस्ट्रीज का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल भी होता है, वो खूब सारा वेस्ट मटेरियल निकालते हैं और रिवर्स में इधर उधर फेंक देते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है? पानी पोल्यूटेड हो जाता है, राइट। फिर हम बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन भी पानी से ही लिंक्ड है। हम देखते हैं जब इंडस्ट्रीज का गर्म पानी जो होता है वो ड्रेनेज कर देते हैं ठंडे पानी में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, उसको जो है पानी, गर्म पानी जो उसमें निकाल देते हैं और वो जाके ठंडे पानी से मिल जाता है, जिससे नुकसान किसको होता है? वहाँ की इक्वेटिक लाइफ को होता है। वहाँ जो मछलियाँ रहती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं,
वो लोग जो है वो बिल्कुल मतलब मर जाते हैं, और उससे क्या होता है उनकी इक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ठीक है, हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, ठीक, लैंड पोल्यूशन पढ़ा, वाटर पोल्यूशन पढ़ा, थर्मल पोल्यूशन पढ़ा। अब हम बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की। हमने शुरुआती में आपको शुरुआती दौर में मैंने अभी बताया था आपको कि जो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए वो रिहायशी एरिया से दूर होना चाहिए, जहाँ पे लोग रह रहे हो वहाँ नहीं होनी चाहिए, मार्केट वगैरह के उधर हो जाए जहाँ से उनको इजीली अप डाउन कर सके, वो ऐसे एरिया में होनी चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ रिहायशी एरिया के पास होगी तो उससे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। ठीक है, वो टक्का पिट लगे रहेंगे, मतलब उनकी आवाज़ें आती रहेंगी टूल्स की, मशीन्स की, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। तो इससे क्या होता है, वो इजीली जो है अपने घर में नहीं रह पाते, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज जो है रिहायशी एरिया से दूर होनी चाहिए। और वो जो है वहाँ उनका मतलब इंडस्ट्रीज में से नॉइज पोल्यूशन भी एक कारण है इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज के होने से। ठीक है, अब लास्ट आपका कंसेप्ट है हाउ टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। कैसे हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना चाहिए, जब इंडस्ट्रीज होता है तो हमें चिमनीज जरूर वहाँ लगनी चाहिए, ताकि जो पोल्यूशन है वो फिल्टर हो जाए, कुछ हद तक कम हो जाए। ठीक है, इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, अगर इन्वायरमेंट को नुकसान होगा तो हमें नुकसान होगा, तो कहीं ना कहीं हम जो है चिमनीज का यूज़ करें ताकि पोल्यूशन फिल्टर्ड हो और इतना ज़्यादा जो नुकसान है वो ना हो। ठीक है, सेकेंडली वाटर पोल्यूशन की जब हमने बात की थी तो हमें उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल है या केमिकल वाला जो ड्रेनेज जो पानी है वो हमें रिवर्स में पॉन्ड्स में नहीं गिरना चाहिए। जितना वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो भी इंडस्ट्रीज का होता है वो भी रिवर्स में नहीं हमें थ्रो करना चाहिए, क्योंकि उससे गिरने से पानी गंदा हो जाता है, तो हमें वहाँ नहीं गिरना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं। अब लैंड पोल्यूशन में हमने पढ़ा था, हमने बात की थी जब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयाँ बच जाती है या कई बार, वैसे ऐसा लीक करते नहीं है क्योंकि ये जो है इस तरीके से तो कोई भी उसे उठा के खा भी सकता है, पर कई बार घर के ही लोग भी कर देते हैं। हम कॉमन लोग भी क्या करते हैं, मेडिसिन बच जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, और वो क्या करते हैं घेर देते हैं, ऐसे ही लैंड पे घेर देते हैं हम। ठीक है, पॉलीथीन जो है वेस्ट मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज का वो जमीन पे, हम यहाँ पे टॉपिक तो चलो हमारा इंडस्ट्रीज का है, तो वो जो है इंडस्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल जमीनों में घेरना भी एक तरीके से क्या होता है, लैंड को डिग्रेड कर देता है, जो नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर उनका जो है वो प्रॉपरली जो है अपना वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से अरेंज करे कि वो जो है डस्टबिन में ही जाए, बिल्कुल ज़मीनों का बिल्कुल यूज़ ही ना करें, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती है वो ऐसे खुले एरियाज़ में होती है जहाँ पर वो ओपन एरियाज ओपन लैंड्स होती है, तो वहाँ पे वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए, वो ऐसा काम ना कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की। नॉइज़ पोल्यूशन अगर इंडस्ट्रीज या ऐसी एरिया से दूर होंगे, घरों से दूर होंगे, लोगों से दूर होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना। तो नॉइज़ पोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो काम करेंगी तभी तो ग्रोथ होगी उसकी, है ना, तभी देश की इनकम को भी ग्रोथ होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रीज को रिहायशी एरिया से दूर होनी चाहिए ताकि लोगों तक वो आवाज़ें वो नॉइज़